नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पैसों के लिए छोड़ा अपने प्यार को। संगीता ने पैसों के लिए अपने बचपन के प्यार को क्यों छोड़ा। संगीता और राज बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। संगीता ने कॉलेज क्लियर कर लिया था, लेकिन राज ने 12वीं पास करके ही पढ़ाई छोड़ दी थी। राज दुकानों पर जाकर फिल्टर वाटर सप्लाई करने का काम करता था और उसकी तनख्वाह भी यही कोई 5 से 7 हजार रुपए प्रति महीना थी। लेकिन राज संगीता से शादी करने के लिए अलग से पैसे जोड़ रहा था, क्योंकि वो शादी के बाद उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहता था। राज बहुत ही मेहनती और बहुत ही अच्छा लड़का था। वहीं संगीता का परिवार थोड़ा अमीर है और संगीता भी राज से बेहद प्यार करती है और हर संडे को वो दोनों ही कहीं ना कहीं घूमने भी जाते थे। अब दोनों के घर में ही उनके प्यार के बारे में सब कुछ पता लग गया था, लेकिन दोनों के इस सच्चे प्यार से सब खुश भी थे। तभी अचानक एक दिन एक बहुत बड़े घर से संगीता का रिश्ता आ गया। लड़के के बाप की एक बहुत बड़ी कंपनी थी और उनके पास 3 से 4 कार और एक बहुत ही बड़ा बंगला भी था। पहले तो संगीता ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिया, फिर बाद में उसने सोचा कि राज के पास तो कुछ भी नहीं, वो क्या उसे सुख दे पाएगा। वो तो खुद ही अपना खर्चा उठा ले, वही बहुत है। वैसे भी वो मुझसे बहुत ही कम पढ़ा लिखा भी है। ये सब सोचकर उसने उस अमीर लड़के से शादी करने के लिए हाँ कह दिया। तभी ये बात राज को पता चली तो राज के दिल में एक धक्का सा लगा और वो फूट फूट कर रोने लगा। तब थोड़ी देर में वो संगीता से मिलने उसके घर गया। सारे घर वाले उसे ही देख रहे थे। संगीता राज को देखकर उसे छत पर इशारा करके उसे छत पर बुला लिया। छत पर जाते ही राज ने संगीता का हाथ पकड़कर खूब रोते हुए कहा कि संगीता, क्या मुझसे कोई गलती हो गई या मेरे प्यार में कोई कमी है जो कि तुम मुझे इस तरह छोड़कर किसी और से शादी करने जा रही हो। तो संगीता ने कहा कि राज, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा होता है। पैसों के बिना प्यार भी अच्छा नहीं लगता और जिस लड़के से मैं शादी करने जा रही हूँ वो सुंदर भी है और खूब पैसे वाला भी, तो भला मैं ऐसा रिश्ता क्यों ठुकराऊं। ये सुनकर राज भी हैरान हो गया कि किस तरह से संगीता बदल चुकी थी। फिर राज बोला कि संगीता, प्यार बड़ी मुश्किलों से मिलता है। प्यार के लिए तो कई लोग मरने मिटने को भी तैयार हो जाते हैं, मगर फिर भी उनका प्यार मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और हम तो बचपन से प्यार करते हैं संगीता। मगर राज की बातों का संगीता पर कोई असर नहीं पड़ा और वो राज से हाथ छुड़वा कर नीचे चली गई। और अब राज पूरी तरह ही टूट चुका था। जल्द ही संगीता के एक बड़े घर में शादी हो गई। उधर राज अपने प्यार को छूटता हुआ देखकर रोज ही तड़प तड़प कर रोता रहा। अब संगीता एक बड़े घर में पहुंच गई, लेकिन उसका पति बहुत ही बिगड़ा हुआ था और उसके अंदर शराब, चरस, गांजा पीने का एक बहुत ही बड़ा ऐप था। ये बात संगीता ने अपनी सास को बताई। तभी ये सुनते ही संगीता के सास ने उसके थप्पड़ मार दिया और कहा कि तेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा क्या नशेड़ी है? हमारे पास इतना पैसा है कि मेरे बेटे की 7 पुश्तों को भी कमाने की जरूरत नहीं, और तुझ जैसी लड़की से हमने हमारे बेटे से शादी सिर्फ इसलिए करवाई है ताकि तू कभी भी हमारे सामने मुंह न खोल सके। ये सब सुनकर संगीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और वो बहुत ज्यादा रोने भी लगी। संगीता की शादी को इतने दिन हो गए थे, लेकिन उसका पति हमेशा ही शराब पीकर ही आता था और आते ही वो सीधा सो जाता था। और अब तक तो उसकी सुहागरात भी नहीं मनी थी, क्योंकि संगीता का पति बाहर ही लड़कियों से खूब अय्याशी जो करता था। अब संगीता खूब पछता रही थी और अपने प्यार राज को बहुत याद कर रही थी। तभी एक दिन संगीता ने अपने पति से कहा कि तुम रोज ही घर आकर सो जाते हो, क्या तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते? तो उसके पति ने कहा कि संगीता, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास लड़कियों की कोई भी कमी नहीं। वो तो घर वालों की जिद की वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली, वरना मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता। ये कहकर संगीता का पति नशे में सो जाता है। अब संगीता पूरी रात सोई नहीं। फिर सुबह 4 बजे उसने अपने प्यार राज को फोन किया। राज ने फोन उठा लिया और पूछा कि संगीता, क्या बात है, तुमने इतनी सुबह फोन क्यों किया? तो फोन पर ही संगीता ने राज को खूब रोते हुए अपने ससुराल की सारी बात बता दी और उसने राज को ये भी कहा कि राज, तुमने सही कहा था, प्यार के आगे पैसा कुछ भी नहीं। आज मैं एक अमीर घर में तो बैठी हूँ, मगर मुझे प्यार करने वाला यहाँ कोई भी नहीं। मेरे पति को भी मुझसे कोई मतलब नहीं है। इसलिए राज, तुम अभी आ जाओ
और मुझे यहाँ से ले जाओ, वरना मैं खुद ही कहीं जाकर मर जाऊंगी। तब राज फटाफट संगीता को लेने पहुंच जाता है। राज को देखते ही संगीता खूब रोती उसके गले से लग जाती है और फिर राज संगीता को अपनी बाइक पर बिठाकर उसे उसके घर ले जाता है। बाद में सब घर वालों को संगीता सारी बात बता देती है और कुछ ही दिनों में संगीता अपने पति को तलाक दे देती है। तो एक दिन राज संगीता से कहता है कि संगीता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं अभी भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। ये सुनकर संगीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि राज, तुम अभी भी मुझसे शादी करना चाहते हो, जबकि मैंने तुमको धोखा भी दिया था। तो राज ने कहा कि संगीता, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, जो होना होता है वो होकर रहता है। ये सुनकर संगीता राज की बाहों में लिपट जाती है और खूब रोती हुई उससे माफी मांगती है और ये भी कहती है कि राज, प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज तुमने मुझे इस हालत में भी अपनाकर मेरा दिल जीत लिया। वाकई में दोस्तों, राज का दिल बहुत बड़ा था और वो संगीता से बेहद प्यार भी करता था, तभी तो उसने उसे बाद में भी अपना लिया। वहीं संगीता ने प्यार को पैसों से तोलकर राज के प्यार की बेइज्जती कर दी थी। तो क्या दोस्तों, संगीता ने अपने प्यार को ठुकराकर एक अमीर लड़के से शादी करके अच्छा किया था या गलत? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।